अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल जैसे आपकी मर्जी अली से जो नाराज़ होकर शेरी से अपने मेके आ गई, तो माँ के समझाने पर आकर वो वापस भी चली ही गई, जिस पर शेरी को बहुत ही अच्छा लगा। अलीज़े के पास बैठते हुए अपनी मोहब्बत का एतराफ़ करने लगा और कहने लगा, मेरा दिल वैसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन तुम्हारे मामले में बहुत छोटा है। तुम्हें लेकर मैं बहुत पॉजेसिव हूँ, कभी भी नहीं चाहता कि मेरे अलावा कोई और तुम्हारे पास आए। तभी तो जब उमर सर तुम्हारे पास आए मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि मैं तुम पर शक करता हूँ। अब उसके बालों में फूल सजाते हुए उसे बहुत ही मोहब्बत से कहने लगा, आइंदा जो तुम कहोगी वही होगा, जैसे कहोगी वैसा ही करूँगा। अब तो अलीज़े बहुत ही खुश हो जाती है। यूनिवर्सिटी से जब रमज़ा वापस आई, अलीज़े को घर में नहीं देखा, तो अब अलीज़े को फ़ोन करके कहने लगी, तुम उस साइको इंसान के साथ कैसे वापस जा सकती हो? तुम्हें तो यहीं पर रहना था ना। एक तो ये रमज़ा भी शायद अलीज़े का घर बसने ही नहीं देगी। अब अलीज़े उसे कहने लगी, नहीं, मेरा घर असल तो यही है ना, मुझे यहीं पर वापस आना था, शेरी के पास। वैसे भी शेरी को मुझे अभी थोड़ा-सा समझने में लेट लगेगी। मुझे लगता है वो इतना बुरा नहीं जितना मैं सोचती हूँ। अब यहाँ पर रमज़ा तो गुस्से में फ़ोन बंद ही कर देती है, फिर अपनी माँ से भी कहने लगी, भला आपने उसे क्यों जाने दिया? तो माँ उसे समझाती है, अभी वो हाल ही कैनवस पर काम कर रही है, उसे उसकी मर्ज़ी के रंग भरने दो, उसकी ज़िंदगी में मुदाखलत मत करो। मगर ये रमज़ा तो बार बार ही उसकी ज़िंदगी में मुदाखलत करती ही रहती है। शेरी जो कि अलीज़े पर काफ़ी मोहब्बत उठा रहा था, लेकिन आखिरकार जेलस उससे तब हुआ जब वो रज़ा की फैमिली से फिर से मिले, और वहाँ पर रज़ा की बहन ने अलीज़े के साथ पिक्चर्स ली और शेरी को इग्नोर किया। अब यहाँ पर तो उसे बहुत ही गुस्सा आया कि आखिर इसको इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी जाती है। तभी तो शेरी काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाता है कि अलीज़े को लेकर जल्द ही वहाँ से निकल पड़ा, वापस आ गया। रास्ते में गाड़ी बहुत ही तेज़ी से ड्राइव करने लगा कि यहाँ पर अलीज़े डरने लगी। शेरी, थोड़ी आहिस्ता ड्राइव करो, क्या हो गया है? तो वो कहने लगा, तुम्हें अकल नहीं कि सीट बेल्ट पहन लो। मैं जैसे भी ड्राइव करूँगा सीट बेल्ट पहन कर रखोगी तो सेफ रहोगी। अब तो अलीज़े सिर्फ शेरी को देखती रही कि इसका रवैया एकदम से कैसे चेंज हो गया। घर आकर भी शेरी अलीज़े पर अपने गुस्से की भड़ास निकालते हुए कहने लगा, तुम जानती हो तुम्हारा मसला क्या है? या तो तुम अपने से ऊंचे दर्जे के लोगों को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करना चाहती हो, या तो उनके नीचे दब कर रहना चाहती हो। जैसे कि तुम रज़ा की फैमिली को इम्प्रेस करना चाहती हो और उमर सर के नीचे दब कर रहना चाहती हो, लेकिन तुम ये नहीं जानती कि उनसे भी ज़्यादा अमीर मैं हूँ, टॉप पर मैं हूँ। मुझे भी तो इम्प्रेस करने की कोशिश करो। अब बुरी तरह से वो अलीज़े से बात करता है कि अलीज़े डर ही जाती है और रोने लगती है, लेकिन इस टाइम शेरी को इसके रोने से भी फर्क नहीं पड़ा कि कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद करता हुआ चला गया। माँ भी बेटी से मिलने आई ताकि जाकर ससुराल के हालात पता कर सकूं। तो अब अलीज़े माँ से कहने लगी, माँ मुझे लगता है मैं शेरी को समझ ही नहीं पा रही। कभी वो इतनी मोहब्बत लुटाता है कि समझ ही नहीं आता ये वही शेरी है, और कभी मुझसे ही जेलस होने लगता है। तो माँ उसे समझाने लगी, शेरी तुमसे जेलस नहीं होता, वो मोहब्बत करता है तुमसे भी और बाकी सबसे भी। उसको सिर्फ समझने की ज़रूरत है, उसे समझो, ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी। फ्रेंड्स, मुझे तो ऐसा लगता है कि शेरी एक टिपिकल मर्द बनने की कोशिश करता है कि कभी भी औरत को अपने से ऊपर देखना ही नहीं चाहता। लेकिन आपको क्या लगता है कि अलीज़े की बेवकूफ़ियों की वजह से उससे जेलस होता है, उसे दूर भागता है, गुस्सा करता है, या फिर वो अलीज़े को अपने से ऊपर देखना नहीं चाहता, सिर्फ इसीलिए उस पर गुस्सा करता है? क्योंकि जब कोई उसकी तारीफ़ करता है, जब वो अच्छा काम करती है, तभी तो शेरी उस पर गुस्सा करता है, अदरवाइज़ तो उससे मोहब्बत ही करता है। आप भी अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कमेंट्स में कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफ़िज़।